इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। चौरई क्षेत्र के हिमरखेड़ी ग्राम में जादू टोने के शक में एक युवक को ग्रामीणों ने जूते चप्पल की माला पहनाकर घुमाया और उसकी पिटाई कर दी। लोगों का कहना है कि युवक काला जादू करता था। इस मामले पर पुलिस ने कहा है कि अब तक इससे संबंधित कोई भी शिकायत थाने में नहीं आई है। मामले की जांच की जा रही है। 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि पहले छिंदवाड़ा इतना विकसित नहीं था, लोग छिंदवाड़ा को नहीं जानते थे। कमलनाथ जी, छिंदवाड़ा बनाने के लिए आपका धन्यवाद। कमलनाथ ने पंडित प्रदीप मिश्रा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप छिंदवाड़ा जिले को गोद लेंगे तो ऐसा जिला आपको प्रदेश में कहीं और नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि हमारी माताओं बहनों और हमारे आसपास के लोगों के लिए आपको यहां आते रहना होगा। हमने निवेदन किया था आपसे, आपकी शक्ति से, कि यह बारिश आ जाए। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ केवल छिंदवाड़ा ही नहीं आए, आप छिंदवाड़ा बारिश लेके आए। और इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था, कल निवेदन किया था कि आप छिंदवाड़ा को गोद ले लें। हमारे छिंदवाड़ा और आसपास की माता और बहनों के लिए खास आप आते रहेंगे। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिमरिया में चल रही पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आज दूसरा दिन है, जिसके चलते कथा पंडाल में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उस कर्म को जब हम कर रहे हैं, उस कर्म को ये मानकर करें कि हम परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि मनुष्य के शरीर में, जीव के शरीर में, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे मनुष्य हो, ये सारे संसार के जितने जीव हैं, सब में परमात्मा का वास है। हम अगर दूसरे को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई कार्य करेंगे तो उसमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। हम दूसरे को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई कार्य करेंगे तो उसमें सुख नहीं मिलेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम ये मान लेंगे कि प्रत्येक चराचर में, प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाला, मृत्यु लोक में आने वाला जीव के हृदय में शिव बसा है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास संयुक्त कृषि मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा आज कृषि कार्यालय से काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी 7 सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कृषि मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देश में प्रदेश स्तरीय कृषि संयुक्त मोर्चा का के आह्वान पर छिंदवाड़ा जिले में भी कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम दिया गया है कलेक्टर महोदय के माध्यम से, और उसी के लिए कुछ हमारी मांगे हैं प्रदेश स्तरीय, जिसको कि शासन के समक्ष रख। कोष्ठा समाज विकास समिति द्वारा आज कबीरवाड़ा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि कबीरवाड़ा भवन के लिए विधायक निधि से निगम द्वारा 2 लाख रुपये की राशि स्वीकृत भवन निर्माण हेतु की गई थी, मगर ठेकेदार द्वारा एवं इंजीनियर और निगम के मिलीभगत के कारण लाखों रुपए की राशि का गोलमाल किया गया। समाज के सदस्यों ने बताया कि वार्ड क्रमांक 29 के पार्षद राहुल मालवीय द्वारा भवन निर्माण हेतु लोकार्पण किया गया था, मगर निर्माण कार्य सही तरीके से न होने के कारण समाज के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। यह जो पूरा काम है कबीरवाड़ा भवन निर्माण का, जिसमें विधायक निधि से 2 लाख रुपए सैंक्शन हुआ था। वर्तमान पार्षद हमारे राहुल मालवीय, जिन्होंने इसका भूमि पूजन किया, उसके बाद झूठे आश्वासन देते रहे कि इसके बाद काम चालू हो जाएगा। 1 माह बाद काम चालू होगा। हम चाहते हैं कि कबीरवाड़ा निर्माण हो, और जिसने भी इस राशि का गमन किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कोष्ठी समाज का ये भवन है कबीरवाड़ा भवन। इसमें हम लोगों ने इसके पहले भी चंदा करके या पैसा विधायक निधि से इसका सिलेब लगाया था। इसके बाद अभी
फिर हमको ये दीवार बंद करना था, प्लास्टर कर लिए। फिर हमारे माननीय कमलनाथ जी विधायक निधि से हमको 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई, जिसका कार्य हम लोगों ने यहाँ से चालू करा ठेकेदार ने। उसके बाद वो 1 साल से वो ठेकेदार आ ही नहीं रहा, काम नहीं कर रहा। फिर उससे हमारे बड़े भाई अशोक भाई ने संपर्क साधा, तो उसने बताया कि भैया हमने तो काम पूरा हो गया, वहाँ अलस्तर पलस्तर सब हो चुका है। फिर हमने हमारे पार्षद राहुल मालवीय से बोला, हमको शक हुआ कि कहीं उसका खेल तो नहीं, उसके द्वारा पता करे। फिर उन्होंने फ़ोन लगा के पूछा, तो उसमें इंजीनियर ने बोला भी कुछ नहीं, हमको नहीं मालूम। निर्माण कार्य भैया ये संजू मिश्रा के नाम पे लाइसेंस है। सीधे सीधे इंजीनियर का हाथ है, क्योंकि इंजीनियर ने क्या देख करके बिल पास करवाया, ये इंजीनियर बताए। नगर निगम के सभापति एवं पार्षद राहुल मालवीय के साथ आज दोपहर भारी बरसात में स्थानीय कमलकुंज शिकारपुर में जिले के सांसद नकुल नाथ के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए सैकड़ों मजदूरों ने और युवाओं ने कांग्रेस का दामन थामा। नकुल नाथ ने सभी को कांग्रेस का गमछा पहनाकर पार्टी में सम्मिलित किया और आश्वासन दिया कि कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद हम सभी का समस्याओं को प्राथमिकता से हल करवाएंगे। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, मजदूर यूनियन। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। और बता भाई सूरज कैसा चल रहा है? तेरा होम पेंटिंग का काम मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी काम निपटा दिया इन्होंने। आइए आइए सुरेश अंकल, बस बढ़िया ही चल रहा है होम पेंटिंग का काम। चलिए आपको बाहर से दिखाता हूँ सब काम कैसा हुआ है। हाँ हाँ चलो बाहर से भी देखते हैं। ये देखिए अंकल, पूरा घर चमका दिया है इन्होंने बहुत जल्द ही। अरे सूरज बेटा, मुझे भी उनका एड्रेस और कांटेक्ट नंबर दे दो जिनसे तुमने होम पेंटिंग का काम कराया है। हाँ हाँ क्यों नहीं अंकल, उनका नाम है सिटी पेंट और वो आपको कलर पेंट, वाटर प्रूफिंग और सेल्फ पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनके यहाँ आपको एशियन पेंट्स, नेरोलेक पेंट्स और डुलेक्स पेंट्स की रेंज मिल जाएंगी। वो सेफ और फास्ट होम पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनका एड्रेस है नरसिंहपुर नाका, छिंदवाड़ा MP और मोबाइल नंबर है 9826588245। धन्यवाद। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला छिंदवाड़ा में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण की रोकथाम हेतु खनिज विभाग के द्वारा बुधवार को जिले अंतर्गत विभिन्न तहसील क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। क्षेत्र निरीक्षण के दौरान तहसील छिंदवाड़ा अंतर्गत रिंग रोड के पास सुरगी कबाड़िया मार्ग पर खनिज मुरम का अवैध रूप से परिवहन करते हुए एक डंपर वाहन को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान माइनिंग अधिकारी रविंद्र परमार, माइनिंग इंस्पेक्टर महेश नागपुरे एवं स्नेहलता ठवरे, होमगार्ड सैनिक बाबूलाल एवनाती, देवेंद्र शर्मा तथा खनिज विभाग का संयुक्त अमला सम्मिलित रहा। महिला एवं बाल विकास विभाग की वर्चुअल बैठक आज NIC कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वहीं बैठक में भोपाल के अधिकारियों ने योजनाओं की समीक्षा की। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल के IMO ऑक्सीजन प्लांट के बाथरूम की खिड़की का कांच तोड़कर अज्ञात बदमाशों ने 1000 रुपए की कॉपर पाइपलाइन निकाल ले गए। अस्पताल प्रबंधन द्वारा मामले की शिकायत कोतवाली थाने में कराई गई है। जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल के IMO ऑक्सीजन प्लांट में सोमवार मंगलवार की देर रात अज्ञात बदमाशों ने बाथरूम की खिड़की का कांच तोड़कर प्लांट में लगी सप्लाई पाइपलाइन का कॉपर वायर निकाल कर ले गए। घटना का पता कर्मचारियों को मंगलवार को उस समय चला जब कोतवाली पुलिस की 2 संदिग्ध युवकों को 80,000 रुपए की कीमत की कॉपर वायर के साथ पकड़ा। बताया जा रहा है कि दोनों युवक परासिया के निवासी हैं, जो पिछले कई दिनों से जिला अस्पताल में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। मामले में कोतवाली पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से अस्पताल की ऑक्सीजन प्लांट चोरी किया माल बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है।
इंदौर भोपाल के लिए लग्जरी एक और सामान्य बसों में सफर करने वाले यात्रियों से खुले तौर पर लूट की जा रही है। त्योहार के सीजन में यात्रियों की मजबूरी यह है कि ना चाहकर भी उन्हें लुटना पड़ रहा है। तय किराया नियमों को ऑपरेटरों ने उन्हीं बसों के पहिए के नीचे रौंद दिया है। वर्तमान में स्थितियां हैं कि इंदौर का सफर करने के लिए यात्रियों को 1500 रुपए और भोपाल के लिए 1000 रुपये की सीट के अदा करना पड़ रहा है। इस हकीकत की गवाही ऑनलाइन के वे स्क्रीनशॉट दे रहे हैं। परिवहन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन के अफसर आंख बंद कर बैठे हैं। मामले में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय तो जांच और कार्रवाई के लिए प्रूफ का इंतजार कर रहा है। यदि सिस्टम ऐसा है तो फिर जिले की अतिरिक्त सड़कों पर चलने वाले वाहन की जांच कार्रवाई बिना प्रूफ के कैसे की जाती है। पोस्टमार्टम करने वाले जिला अस्पताल के चिकित्सकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पीएम करने वाले चिकित्सक ने समय पर पीएम तो कर दिया, लेकिन 1 माह बाद भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी। रिपोर्ट का इंतजार करते भाई बहन पिछले 1 माह से पुलिस और अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। देहात थाना क्षेत्र के मृतक के पुत्र पीड़ित बंटी यादव ने बताया कि उनके पिता श्याम यादव और मां वर्षा यादव 9 अगस्त को शहर से घर की तरफ लौट रहे थे। इसी दौरान परासिया मार्ग पर एक ढाबे के समीप वाहन की टक्कर हो गई। इस हादसे में उनके पिता की मौत हो गई, जिनका पोस्टमार्टम की कार्रवाई जिला अस्पताल के चिकित्सक द्वारा की गई थी। इस घटना को 1 माह बीत जाने के बाद भी अब तक उन्हें पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत पेंच बांध माचा गोरखी जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा के कारण बांध का जल स्तर निर्धारित स्तर पर पहुंच चुका है और बांध का निर्धारित स्तर बनाए रखने के लिए आगामी दिनों में बांध के कुछ द्वार खोले जाएंगे। मौसम विभाग ने अलर्ट दैनिक आदेश जारी किए हैं। आगामी दिनों में कैचमेंट एरिया में बारिश होने की स्थिति में किसी भी वक्त बांध के रेडियल गेट वर्षा ऋतु के दौरान समय समय पर खोले और बंद किए जाते हैं, जिससे पेंच नदी में पानी के बहाव और जल स्तर में बढ़ोतरी होगी। विभाग ने अपील की है कि वर्षा ऋतु समाप्त होने तक बांध के निचले क्षेत्र कब ग्रामवासी नदी तटों व तल के पास नहीं जाएं व निचले क्षेत्र में मवेशी, मोटर पंप और अन्य उपयोगी वस्तु नहीं रखें। अखिल भारतीय दलहन तिलहन संघ द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है, जिसको लेकर बुधवार को तीसरे दिन भी मंडी में सन्नाटा पसरा रहा, जिसके चलते किसान, व्यापारी और हम्मालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा इस हड़ताल में हम्माल वर्ग प्रभावित हो रहा है। इसके चलते उन्हें रोजी रोटी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। शहर में चोर और लुटेरों का गिरोह सक्रिय है, जो आए दिन वारदात को अंजाम दे रहा है। धर्म टेकड़ी क्षेत्र के संकट मोचन मंदिर के समीप से एक महिला के गले से करीब 1.5 तोले सोने की चेन झपटकर चोर भाग निकले। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने देर शाम थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि शुभालय कॉलोनी निवासी 80 वर्षीय विमला देवी पति सुंदरलाल चांडक सोमवार को कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के आगमन पर दर्शन करने के लिए खेत में बने हेलीपैड के पास खड़ी थी। इस बीच 2 महिलाओं ने धक्का दिया और उनके गले से 80,000 रुपए की 1.5 तोले की सोने की चेन झपटकर भाग निकली।